एक बार सुन What is your response on this election? जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। क्या सपोर्ट बड़े बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? यानी कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, and all leaders of the Congress. So what's your And real credit goes to the people of Haryana. सर रुझानों में काफी what will be your priority sir after the form government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। सर आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे हैं, उनकी जुबान पर यह है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, चेहरे के भाव में नहीं है। और पॉलिटिक्स में चेहरे के भाव बहुत कुछ कहते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है, चेहरा तनावपूर्ण दिख रहा है, पत्रकारों पर खींच जा रहे हैं। ये देखिए आप, उनका चेहरा जो है ना वो बिल्कुल उतरा हुआ दिख रहा है। और शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पता था कि ये उनके लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट है कि भाई यहां पर वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या अवधेश जी आपको लगता है ये आखिरी एक तरीके से पारी थी हुड्डा साहब की, जो अब इस बार नहीं बने कैप्टन तो गया काम? उनको भी पता है कि ये मेरी आखिरी पारी थी और आला कमान ने उनको खुला हाथ दिया था। अब शैलजा जी के विद्रोह के बावजूद वो जिसको चाहे टिकट दिया। आम आदमी पार्टी से सेंटर चाहता था थोड़ा गठबंधन हो, उन्होंने कहा कि भाई अगर 7 सीट देंगे तो 7 हमारे विद्रोही खड़े होकर हरा देंगे। उन्होंने अपने तरीके से करीब 35-40 नेताओं को पार्टी में शामिल किया था। इतना खुला हस्त तो मुझे नहीं लगता है कांग्रेस में किसी नेता को मिलता है। तो जाहिर है इसके बावजूद देखिए सरकार किसी की भी बनेगी, अभी फाइट है, मैं फाइनल रिजल्ट पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन बीजेपी ने जिस ढंग का फाइट देकर के और अगुवाई की है, क्योंकि अब वोट परसेंटेज में भी कांग्रेस 3% पहले से 43 से 40 पर आ गई है, बीजेपी 36 से 38.5 पर पहुंच गई है। अगर इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट भी बीजेपी को अब बहुमत में दिखा रहा है, तो वो तो फिर मतलब अब परिणाम जो है कांग्रेस के लिए धक्के वाला है। इससे बुरी स्थिति कांग्रेस की क्या होगी कि वन साइडेड जगदीश जी नहीं, इसका देखिए 2 बड़े अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि हमको ये मानना छोड़ देना चाहिए। मुझे हालांकि जाट के लोगों ने भी फोन किया कि भाई साहब हम लोग वन साइडेड नहीं है, स्पष्ट फोन किया था, मैं नाम भी बता सकता हूं और वीडियो भेजा था लोगों ने कि ऐसे नहीं है कि हम लोग सब लोग भूपेंद्र हुड्डा के साथ जा रहे हैं। किसानों में भी ये था कि हम लोग वन साइडेड नहीं है, आप लोग उसी पर मत जाइए। तो इसका मतलब हुआ कि जाट वन साइडेड नहीं गए हैं,
मतलब ये सोचना बिल्कुल गलत है कि कोई जाति किसी के नाम पर चली जाती है, कांग्रेस जीत जाती है तब भी मेरा ये निष्कर्ष होगा। और किसानों की जो बात है, किसानों का भी उस प्रकार से जो हवा बनाया जा रहा था उस प्रकार से नहीं, वो तो हम लोग देख रहे थे। लेकिन अवधेश जी सुबह सुबह आप बीजेपी को रगड़ दिए थे। किसको? कि आप रगड़ दिए थे बैलेट पेपर वाला देख के कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, खट्टर साहब को लेकर बहुत नाराजगी थी, अनिल विज को प्रोजेक्ट करते तो ये होता वो होता। अब आप पलट गए हैं। नहीं ठीक है आप भी रिजल्ट की तरह पलट गए हैं। नहीं मेरे को भी घेर सकते हैं। नहीं उसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं जो कहा था ना उस पर तो मेरा मत अभी भी है, वो उस पर ये नहीं है कि मैं बिल्कुल बदल गया। लेकिन इस समय का विश्लेषण ये है। नहीं अब क्या हुआ है, सुबह में आप जो है आपका भी अंदर वाला बैलेट पेपर चल रहा था, अब आपके मन का ईवीएम खुला। अब आपको जाट ने फोन किया, किसान ने फोन किया, अब आप बता रहे हैं, पहले आपको नहीं बता रहे थे। कल जो लोग टीवी देख रहे हैं, अब आपका मामला पलटा है। सब विषय मेरा नहीं ठीक है, देखिए अब आकलन आदमी जैसे आंकड़े आएंगे उसी के हिसाब से करेगा। उस समय करते हैं। बीजेपी के बारे में अभी भी यही धारणा है मेरी, वो बदली नहीं है। ठीक है, लेकिन एक मिनट जगदीश जी, क्या एक मिनट, हाँ चारू जी एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा ठीक है, बोलिए चारू।